ओके सो हाय एवरीवन, चलिए तो आज हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आता है न्यूरॉन म्हणजे काय। न्यूरॉन्स मतलब क्या, राइट? तो तुम्हारी बॉडी बनी किससे है? तुम्हारी बॉडी बनी है सेल से। सेल जिसको कोशिकाएं बोला जाता है या फिर जो है ना पेशी बोला जाता है, राइट? तो अलग अलग ऑर्गेन के अलग अलग अवयव के सेल्स को अलग अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल फैट सेल्स को कुछ अलग नाम है, लिवर के सेल्स को कुछ अलग नाम है, किडनी के सेल्स को कुछ अलग बोलते हैं। वैसे ब्रेन के भेजे के भी सेल्स रहते हैं और वही ब्रेन के सेल्स को बोला जाता है न्यूरॉन्स। और इसको और एक नाम है, इसको बोला जाता है नर्व सेल। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई न्यूरॉन और नर्व के बीच में अंतर क्या है, दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है? तो शॉर्ट में तो मैं समझाती हूँ। समझा एक मोतीची माला है, मोती का चेन है, राइट? माला है और उसमें एक मोती, समझो एक मोती टूट गई वो माला और उसमें से एक मोती है। तो एक मोती को बोला जाता है न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन है तुम्हारा सिंगल यूनिट न्यूरॉन, या फिर इसको बोला जाएगा नर्व सेल। एक तो तुम न्यूरॉन बोलो या फिर तुम नर्व सेल बोलो, राइट? अभी यही मोती, एक मोती लिया, दूसरा मोती लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ग्रुप बनाया मोतियों का, तो माला बन गई। यही माला को बोला जाता है नर्व। ये जो न्यूरॉन्स है ये तुम्हारे बॉडी में सबसे लंबे या फिर सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। अभी बात आती है इसके फंक्शन की, यानी कि ये काम क्या करते हैं। तो इसको एक नॉर्मल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर समझो मुझे किसी को कॉल लगाना है, तो कॉल लगाने के टाइम मैं करूंगी क्या? मैं किसी का तो नंबर डायल करूंगी और कॉल लगाऊंगी। कॉल लगाऊंगी तो होगा क्या? सिग्नल भेजा जाएगा किसे? नजदीक के मोबाइल टावर को। नजदीक का मोबाइल टावर मेरा सिग्नल रिसीव करेगा। इधर से सिग्नल भेजा, उसने सिग्नल रिसीव किया, फिर सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा और जिसको मैंने कॉल लगाया उसके पास कॉल जाएगा, फिर मैं कॉल उठाऊंगी, बातचीत करूंगी। क्यों किया? क्योंकि मुझे करना था उसके साथ कम्युनिकेशन। तो बातचीत करनी थी ना, कम्युनिकेट करना था, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो उसे देनी थी। तो मेरे भेजे के सेल्स, मेरे ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स मेरे हाथ को सिग्नल देते हैं कि तू लिखना चालू कर, तो मैं लिखना चालू करूंगी। मेरे ब्रेन सेल्स मेरे मसल्स को सिग्नल देते हैं कि हाथ को ऊपर उठा, तो मैं हाथ को ऊपर उठाऊंगी। ऐसे तुम्हारी बॉडी में सिग्नलिंग का काम कौन करता है? तुम्हारे न्यूरॉन्स। यानी कि कुछ सिग्नल भेजे जाते हैं, कुछ सिग्नल रिसीव किए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं न्यूरॉन्सचे किती प्रकार असतात, न्यूरॉन्स के कितने टाइप रहते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है सेंसरी न्यूरॉन, या फिर जिसको और एक नाम है, इसको बोला जाता है एफरेंट न्यूरॉन, राइट? तो न्यूरॉन्स मतलब क्या? न्यूरॉन्स मतलब तुम्हारे भेजे के सेल्स, तुम्हारे ब्रेन सेल्स। सेंसरी न्यूरॉन मतलब क्या? नाम में काम लिखा गया है। सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। सेंस ऑर्गन्स कौन से? आईज देख सकते हैं, आंख देख सकते हैं, नोज स्मेल कर सकता है, ईयर सुन सकते हैं, टंग जीभ तुम्हारी टेस्ट कर सकता है, स्किन फील कर सकता है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं उसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि तुम्हारी मम्मी है, मम्मी ने गरम तवा रखा है और उसके ऊपर रोटी सेक रही है, समझो मम्मी, और तुम अचानक से आते हो और वो गरम तवे को टच कर लेते हो। अभी तुमने जब हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, गरम तवे को जब तुमने टच किया, तो फिंगर टिप्स पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे उन्होंने वो टच को क्या किया? फील किया, महसूस किया, सेंस किया। सेंस करने के बाद क्या पता चला कि ये तवा क्या है? गरम है। तो तवा गरम है वो महसूस कैसे हुआ? क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स ने भेजा सिग्नल ब्रेन को। एक्चुअली सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक ही सिग्नल जाता है। तो और एक चीज तुम्हें मैं बताती हूँ, जब भी कुछ रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, मतलब झट से रिएक्शन चाहिए रहता है, तो उतना टाइम नहीं रहता है कि ब्रेन के पास जाए, क्योंकि ब्रेन उतना फास्ट रिएक्ट नहीं करता है जितना स्पाइनल कॉर्ड रिएक्ट करता है। क्योंकि गर्म ऑब्जेक्ट को अगर टच किया तो 1 2 3 4 ऐसे टच करके 1 मिनट तक 2 मिनट तक सहन नहीं कर लोगे, झट से तुम्हारा हाथ बाहर निकलता है, यानी कि रिएक्शन सबसे फास्ट। तो जब भी तुम किसी गर्म चीज को, गर्म तवे को अगर तुमने हाथ लगाया, तो तुम ज्यादा देर तक हाथ उधर रखते नहीं हो, तुम तुरंत ही हाथ को पीछे ले लेते हो, राइट? तो तुरंत हाथ को पीछे लेना मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारे हाथ को सिग्नल भेजता है कि हाथ पीछे ले, क्योंकि तवा गर्म है, राइट? तो स्पाइनल कॉर्ड हाथ को सिग्नल भेजता है, बट कैसे? यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन पिक्चर में आता है जिसको बोला जाता है मोटर न्यूरॉन, या फिर इसको और एक नाम है, इसको बोला जाता है इफरेंट न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन क्या करते हैं? वो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल किसके पास लेके जाते हैं? मसल्स के पास लेके जाते हैं। और एक थर्ड टाइप का न्यूरॉन है जिसे बोला जाता है एसोसिएशन न्यूरॉन, या फिर उसका और एक नाम है, उसको बोला जाता है कनेक्टिंग न्यूरॉन, राइट? अब इसके नाम में ही काम लिखा गया है कनेक्टिंग, मतलब ये क्या कर रहा है? जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। किसे? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को। कैसे? तो इसका लोकेशन पहले जानना पड़ेगा। एसोसिएशन एंड कनेक्टिंग न्यूरॉन होते किधर है? तो स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन दोनों, राइट? तो स्पाइनल कॉर्ड में एसोसिएशन या कनेक्टिंग न्यूरॉन होते हैं। अभी होता क्या है, ध्यान से
सुनो, समझो मैं किसी गर्म चीज को, गर्म तवे को मैंने हाथ लगाया, तो फिंगर टिप्स में जो सेंसरी न्यूरॉन है वो एक्टिवेट होंगे और सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल किसको भेजेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को भेजेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में है कौन, कनेक्टिंग न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। इसमें से कुछ एसोसिएशन न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को सिग्नल भेजेंगे, मोटर न्यूरॉन जाएगा हाथ के पास, मसल्स के पास और हाथ को पीछे ले लेगा, राइट। और इसमें से कुछ एसोसिएशन न्यूरॉन जाएंगे ब्रेन के पेन सेंटर में और तुम्हें फीलिंग देंगे यहाँ पे पेन का, और तुम्हें दुखने लगेगा, पेन होने लगेगा। तो गर्म चीज को टच करते हो, हाथ पीछे भी ले लेते हो और तुम्हें पेन भी आता है, बिकॉज एसोसिएशन न्यूरॉन कुछ जाते हैं मोटर न्यूरॉन के पास और हाथ को पीछे निकालते हैं, और कुछ जाते हैं ब्रेन के पेन सेंटर में और तुम्हें देते हैं फीलिंग ऑफ पेन, दर्द होता है, राइट। अब ये न्यूरॉन्स के टाइप्स को अगर याद करना है तो जब तुम जिम में जाते हो तो जिम में एसी है, समझो 4 एसी लगे, तो 4 अलग अलग कंपनी के नहीं रहेंगे, ये गोदरेज का है, वोल्टस का नहीं, एसी क्या रहता है, चारों भी सेम कंपनी के, तो सेम एसी, राइट। तो ये याद रखना है, सेम एसी, SAMEAC, राइट, सेम एसी। तो सेंसरी एफरेंट, मोटर इफरेंट, एसोसिएशन कनेक्टिंग, ये है हमारे प्रकार या टाइप ऑफ न्यूरॉन्स।